नमस्ते दोस्तों। काफी सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट किया था कि सर आप पाइल फाउंडेशन की डिजाइन पर एक अलग से वीडियो बनाओ। तो आज हम सीखेंगे पाइल फाउंडेशन की डिजाइन के बारे में। अगर आपको भी कोई टॉपिक सीखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी कमेंट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिजाइन ऑफ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन की डिजाइन सीखने से पहले हम सबसे पहले नेसेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन देख लेते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे डिजाइन ऑफ पाइल फाउंडेशन। सबसे पहले, जब सुपरस्ट्रक्चर का लोड हेवी हो और लोड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो तब हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। सेकंड है, टॉप सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी पुअर हो तब हम पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। थर्ड है, जब सबसॉइल वाटर लेवल ज्यादा हो और वाटर को पंप करना डिफिकल्ट हो तब हम पाइल फाउंडेशन का यूज करेंगे। चौथा है, जब टिम्बरिंग टू द ट्रेंच इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली हो तब हम पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। फिफ्थ है, जब स्ट्रक्चर सी शोर और रिवर बेड पर हो और स्काउरिंग एक्शन ऑफ वाटर ज्यादा हो तब हम पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। सिक्स्थ है, जब कैनाल और डीप ड्रेनेज लाइंस फाउंडेशन के पास हो तब हम पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। सेवंथ है, जब सबसॉइल वाटर लेवल में लार्ज फ्लक्चुएशन हो तब हम पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। एट्थ है, जहां अपलिफ्ट फोर्स ज्यादा हो जैसे कि ट्रांसमिशन टावर, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह फाउंडेशन में पाइल हम यूज करेंगे। नाइन्थ है, जब टॉप सोइल एक्सपांसिव नेचर की हो तब हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक नेसेसिटी थी पाइल फाउंडेशन की। अब हम पाइल फाउंडेशन की डिजाइन देखते हैं। यहां हमें कंडीशन दी हुई है, डिजाइन ए पाइल अंडर ए कॉलम ट्रांसमिटिंग एन एक्सियल लोड ऑन 880 kilonewton. The pile is to be driven to a hard stratum available at a depth of 8 meter. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. ये हमें कंडीशन दी हुई है। अब हमें पाइल की डिजाइन करनी है। For M20 grade of concrete, सिग्मा CC is equal to होगा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो हमें IS 456 2000 में पेज नंबर 81 में टेबल नंबर 21 से मिलेगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, उसमें डायरेक्ट सिग्मा सीसी की वैल्यू है 5। बेंडिंग यानी कि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू होगी 7, जो यहां लिया है हमने 7। सिग्मा एससी यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रेनफोर्समेंट हमें मिलेगा IS 456 2000 में पेज नंबर 82 में टेबल नंबर 22 से। यहां पाइल कंप्रेशन मेंबर होगा, इसीलिए सिग्मा एससी की वैल्यू होगी 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें m की वैल्यू मिलेगी 280 डिवाइड बाय 3 इंटू सिग्मा सीबीसी से। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है 7, तो हमें m की वैल्यू मिलेगी 13.33 फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। अब हम मेन रेनफोर्समेंट फाइंड करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ पाइल अबव ग्राउंड इंक्लूडिंग पाइल कैप एटसेट्रा 0.6 मीटर हम लेते हैं, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ पाइल होगी 8.6 मीटर। 8 मीटर हमें दिया हुआ है और 0.6 मीटर हमने पाइल कैप और वो सब मिला के 8.6 होगा। लेट द साइज ऑफ द पाइल बी 400 by 400 mm। यहां हम पाइल की साइज 400 mm by 400 mm अज्यूम करते हैं, यानी कि L by D का रेशियो होगा 8.6 डिवाइड बाय 0.4 यानी कि 21.5। सिंस दिस इज ग्रेटर देन 12, द पाइल बिहेव एज अ लॉन्ग कॉलम। यहां L by D का रेशियो 12 से ज्यादा है, इसीलिए पाइल बिहेव करेगा एज अ लॉन्ग कॉलम। हेंस रिडक्शन कोएफिशिएंट CR इज इक्वल टू होगा 1.25 माइनस
LEF डिवाइड बाय 48 इंटू D, जो हमें IS 456 2000 में पेज नंबर 81 में B 3.3 से मिलेगा। यहाँ LEF यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है, यानी कि 8.6 होगी। D यानी कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, यहाँ होगा 400 mm लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी कि CR की वैल्यू हमें मिलेगी 0.8। डिजाइन लोड फॉर ए लॉन्ग कॉलम, जो होगा 880 डिवाइड बाय 0.8 करेंगे। यहाँ हमें एक्सियल लोड दिया हुआ है 880 किलो न्यूटन, डिवाइड बाय 0.8 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1100 किलो न्यूटन। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज गिवन बाय P is equal to sigma cc into AC plus sigma SC into ASC, जो हमें IS 456 2000 में पेज नंबर 81 से मिलेगी। यहाँ पर AC यानी कि एरिया ऑफ कंक्रीट होगा, जो हमें मिलेगा 400 बाय 400 माइनस एरिया ऑफ स्टील, हम माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्टील हमारे पास है नहीं, वो हमें फाइंड करना होगा। तो हमें AC की वैल्यू मिलेगी 16 इंटू 10⁴ माइनस ASC। यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करते हैं। P यानी कि डिजाइन लोड हमारे पास है 1100 किलो न्यूटन, यहाँ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है इसीलिए 10⁻³ किया हुआ है, इज इक्वल टू सिग्मा CC की वैल्यू हमने आगे फाइंड की जो है 5। AC की वैल्यू हमारे पास है 16 इंटू 10⁻⁴ माइनस ASC प्लस सिग्मा SC की वैल्यू है 190 और ASC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें ASC की वैल्यू मिलेगी 1621.62 mm स्क्वायर। Since the length of pile is less than 30 times the width, यानी कि मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लेंगे 1.25% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अगर लेंथ ऑफ पाइल 30 टाइम्स और 40 टाइम्स ऑफ विड्थ हो तब थंब रूल के हिसाब से मिनिमम रेनफोर्समेंट 1.5% लेते हैं, और 40 टाइम्स विड्थ से ज्यादा हो तब मिनिमम रेनफोर्समेंट थंब रूल के हिसाब से 2% लेते हैं। यहाँ हम लेंगे 1.25% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि 1.25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 400 बाय 400, यानी कि मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें मिलेगा 2000 mm स्क्वायर। हाउएवर यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे 4 बार्स ऑफ 25 mm डाया के, गिविंग टोटल एरिया ऑफ स्टील 4 मल्टीप्लाई बाय 490, यानी कि 1960 mm स्क्वायर। यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे नॉमिनल कवर 50 mm का। कवर टू द सेंटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट यूजिंग 8 mm डाया टाइस होगा 50 प्लस 8 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, यहाँ 50 है नॉमिनल कवर प्लस 8 mm होगा टाइस का, प्लस मेन रेनफोर्समेंट है 25 mm डाया बार्स का, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 70.5 mm। इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकोगे। ये 400 mm बाय 400 mm का पाइल, यहाँ कवर है 50 mm का, 8 mm डाया रिंग है। ये जो 4 मेन बार है वो 25 mm के है। 25 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 12.5, जो यहाँ का सेंटर का होगा, यानी कि 50 प्लस 8 प्लस 12.5 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 70.5, जो यहाँ सेंटर का होगा, और इस साइड भी यहाँ सेंटर का होगा 70.5। ये 4 मेन बार हमने फाइंड कर लिए, 4 बार्स 20 mm डाया बार्स के जो मेन बार है। अब हम लेटरल रेनफोर्समेंट फाइंड करते हैं। लेटरल रेनफोर्समेंट इन द बॉडी ऑफ द पाइल
lateral reinforcement in the body of pile is provided 0.2% of gross value. यहाँ हम lateral reinforcement in the body of pile 0.2% लेते हैं और lateral reinforcement near pile head हम लेंगे 0.6%, जो हम थंब रूल के हिसाब से लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम नीडेड पर mm लेंथ होगा 0.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 400 बाय 400 बाय 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 320 mm क्यूब। नॉमिनल कवर है 50 mm का। यूजिंग 8 mm डाया टाइज, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाई हम फाइंड करेंगे, जो हमें मिलेगा 400 mm माइनस दोनों साइड का कवर माइनस करेंगे, माइनस हम 8 mm डाया टाइस का करेंगे तो हमें टाइस की लेंथ मिलेगी 292। इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकोगे। यहाँ टोटल लेंथ है 400 mm की, माइनस हम इस साइड का कवर और इस साइड का कवर माइनस कर देंगे, माइनस हम सेंटर टू सेंटर डाया ऑफ स्टीरअप्स माइनस करेंगे, यानी कि इस साइड की स्टीरअप माइनस करेंगे जो होगी 8 डिवाइड बाय 2 और यहाँ की भी माइनस करेंगे 8 डिवाइड बाय 2 जो होगी 4 और यहाँ पर भी होगी 4, यानी कि टोटल 8 mm होगी। तो हमने वही किया है 400 mm माइनस 8 माइनस 50 माइनस 50, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो हमें वैल्यू मिलेगी 292 mm। एरिया ऑफ टाई होगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि 50.3 mm स्क्वायर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ईच टाई हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 292 मल्टीप्लाइड बाय 50.3, यानी कि 58,750 mm क्यूब, यानी कि पिच हमें मिलेगी 58,750 डिवाइड बाय 320 mm क्यूब करेंगे, जो हमने यहाँ फाइंड किया था। तो हमें पिच की वैल्यू मिलेगी 183.595, यानी कि 183 mm। मैक्सिमम पिच परमिसिबल होगी 1/2 इंटू डी, यानी कि 200 mm। हेंस हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया टाइस एट 180 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइल। जो हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया टाइस एट 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। अब हम लेटरल रेनफोर्समेंट नियर पाइल हेड और लेटरल रेनफोर्समेंट नियर पाइल एंड फाइंड करेंगे। लेटरल रेनफोर्समेंट नियर पाइल हेड फाइंड करते हैं। नियर पाइल हेड स्पेशल स्पाइरल रेनफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ लेंथ ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय डी, यानी कि 400 mm। तो हमें वैल्यू मिलेगी 1200 mm। वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल एट 0.6% ऑफ ग्रॉस वॉल्यूम पर mm लेंथ। हम पाइल हेड पर 0.6% ऑफ ग्रॉस वैल्यू लेंगे और पाइल हेड पर लेटरल रेनफोर्समेंट स्पाइरल हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे फॉर अ लेंथ ऑफ 3 इंटू 400, यानी कि 1200 mm तक हम स्पाइरल रेनफोर्समेंट यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल हमें मिलेगा 0.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400 इंटू 400 इंटू 1, यानी कि 960 mm क्यूब। यूजिंग 8 mm डाया स्पाइरल हैविंग एरिया ऑफ 8 mm डाया 50.3 mm स्क्वायर, pitch is given by S is equal to circumference of spiral into area of 8 mm dia bars divide by 960 करेंगे। circumference of spiral हमें मिलेगा पाई इंटू डी से, डी हमें मिलेगी 292 मल्टीप्लाई बाय 50.3 डिवाइड बाय 960 करेंगे तो हमें पिच की वैल्यू मिलेगी 48 mm। Provide the spiral at 45 mm pitch. Provide 6 additional bars of
16 mm dia vertically within the spiral. These spirals will be in addition to the normal ties. यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे 6 एडिशनल बार्स ऑफ 16 mm डाया बार्स और पिच हम प्रोवाइड करेंगे 45 mm और उसकी लेंथ होगी 1200 mm तक। यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हो हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया स्पाइरल एट 45 mm पिच पर और उसकी लेंथ होगी 1200 mm। यहाँ हम 6 बार 16 mm डाया बार्स के एडिशनली ऐड करेंगे। 4 बार 25 mm डाया बार्स के हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और एडिशनली हम प्रोवाइड करेंगे 6 बार 16 mm डाया बार्स के। इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो। ये 6 बार 1 2 3 4 5 और 6 और ये वाले बार है 25 mm के 1 2 3 और 4। अब पाइल एंड का लेटरल रेनफोर्समेंट फाइंड करते हैं। लेटरल रेनफोर्समेंट नियर पाइल एंड, वॉल्यूम ऑफ टाइस पर mm लेंथ 0.6% ऑफ ग्रॉस वॉल्यूम। जो हमने आगे फाइंड किया उसी तरह से 960 mm क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ ईच टाई हमें मिलेगा 58,750 mm क्यूब। हेंस पिच की वैल्यू हमें मिलेगी 58,750 डिवाइड बाय 960 करेंगे यानी कि वैल्यू मिलेगी हमें 61.19 यानी कि 60 mm। यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे टाइस 60 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर इन अ बॉटम लेंथ ऑफ 3 मल्टीप्लाई 400 यानी कि 1200 mm तक। यानी कि हम पाइल एंड में प्रोवाइड करेंगे 60 mm का पिच और वो भी 1200 mm तक। स्पेसर फोर्क और लिंक हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड 2 pairs of 12 mm dia bars, spacer fork with 6 mm dia link at 1.5 meter center to center spacing पर along the length। यह स्पेसर फोर्क जो हम प्रोवाइड करेंगे 12 mm dia bars के, जो हम 12 mm से लेके 16 mm dia bars तक प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ हम 12 mm dia bar स्पेसर फोर्क एट 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर पर प्रोवाइड करेंगे और 6 mm डाया लिंक्स भी 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर प्रोवाइड करेंगे। और पाइल एंड पर हमने फाइंड किया 8 mm डाया बार 60 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर हम प्रोवाइड करेंगे और वो भी 1200 mm तक। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, डिजाइन ऑफ पाइल फाउंडेशन का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।